डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसको बनाने का स्टूडेंट 5 मेथड है। पहला मेथड आपका है बाय कंपैरिजन, दूसरा है बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है बाय एलिमिनेशन, और फोर्थ है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिफ्थ है बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट, इसको हल करने का 5 मेथड है और पांचों मेथड को हम तोड़ तोड़ के बताएंगे कि 5 मेथड कैसे बनेगा। स्टूडेंट, आप देखिएगा, कुछ कंडीशंस होते हैं। बाय कंपैरिजन को हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक विधि, बाय सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और बाय एलिमिनेशन को बोलते हैं लुप्तीकरण विधि, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ब्रजगुणन विधि, और बाय रेशियो डिटर्मिनेशन को हम लोग बोलते हैं अनुपात निर्णय विधि। कुछ कंडीशंस हैं, हलों की संख्या है, युग्म का नाम है। स्टूडेंट, अगर a/d बट नॉट इक्वल टू b/e हो, a/d अगर बट नॉट इक्वल टू b/e हो तो उसमें केवल एक हल होंगे और युग्म का नाम जो होगा वो अविरोधी होगा। a/d बराबर b/e बराबर c/f हो तो उसमें अनगिनत हल होंगे और इस युग्म का नाम जो होगा वो आश्रित होगा। a/d बराबर b/e बट नॉट इक्वल टू c/f हो तो इसमें कोई हल नहीं होगा और इसका नाम जो होगा विरोधी। आई रिपीट दिस टॉपिक अगेन। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हल करने का 5 मेथड है। एक आपका जो मेथड है वो तुलनात्मक विधि है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि है, तीसरा लुप्तीकरण, चौथा ब्रजगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। और इसका कंडीशन है कि a/d बट नॉट इक्वल टू b/e हो, यानी a/d हम निकालेंगे और b/e निकालेंगे, दोनों बराबर नहीं आता है तो उस केस में हम लोग हलों की संख्या केवल एक और केवल एक आती है। और इसमें युग्म का नाम जो होता है, इस युग्म का नाम यहाँ पर दिया हुआ है अविरोधी। a/d बराबर b/e बराबर c/f हो तो इसमें जो है हलों की संख्या जो होती है अनगिनत होती है और इस युग्म का नाम जो है वो आश्रित है। a/d बराबर b/e बट नॉट इक्वल टू c/f तो इसमें कोई हल, अगर a/d निकालेंगे b/e भी निकालेंगे, दोनों सेम आ गया, परंतु c/f जैसे ही निकालेंगे वो सेम नहीं आएगा। तो जब सेम नहीं आएगा तो इसमें कोई हल नहीं होगा और इस युग्म का नाम होगा विरोधी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब स्टूडेंट, हम ये बता रहे हैं कि ये बात आप समझ गए, तो एक प्रॉब्लम से आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसको हम लोग तुलनात्मक विधि से सॉल्व कर रहे हैं, बाय कंपैरिजन मेथड। बाय कंपैरिजन मेथड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। आप ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, यानी कि यह है समीकरण फर्स्ट है और यहाँ जो है ये समीकरण सेकंड है। स्टूडेंट, इसको बनाने का विधि, इसको हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक विधि, और इसका नाम एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि। अब स्टूडेंट, ये देखना है इसको कैसे बनाना है। तो इसको बनाने का विधि ये देख लो। अगर y का गुणांक 2 है, y का गुणांक 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 4 है, तो इसमें क्रॉस मल्टी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे समीकरण सेकंड इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो यहाँ पर 2 से गुना है तो यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर 4 से गुना है फर्स्ट में तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। यानी कि यहाँ पर 5 रहता तो हम फर्स्ट समीकरण में 5 से गुना करते, और यहाँ पर अगर 3 रहता तो यहाँ पर हम 3 से गुना करते। यहाँ पर हमारा 2 है इसलिए फर्स्ट में 2 से करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले में 4 इसलिए सेकंड वाले में 4 से करेंगे। ठीक इसका अपोजिट करेंगे। अब स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि 3x में
2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना आएगा 6x प्लस 4y में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना आएगा 8y, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना कितना आएगा 20। अब स्टूडेंट 2x में किससे गुना करेंगे 4 से, तो 4 दूनी कितना आएगा 8x माइनस जो चिन्ह हो उस चिन्ह को हम लेके चलेंगे। अब 4 दूनी 8y बराबर 2, 2 चौका 8, अगेन 2 तिया 6, 4 दूनी 8y, 10 दूना 20, 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8y, 4 दूनी 8। अब स्टूडेंट समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट प्लस 8y और माइनस 8y मेरा कैंसिल हो गया, 6x और 8x, 6x और 8x स्टूडेंट कितना होगा तो 14x, और 20 और 8 कितना होगा 28, x बराबर 28 बटे 14, 14 दूनी 28, x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 2। अब स्टूडेंट x का वैल्यू हमारा 2 आ गया, तो इन x का जब वैल्यू हमको फाइंड हो गया और x और y का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इसमें x का वैल्यू आ गया 2। अब x का वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, एक समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में किसी भी में डालेंगे x का मान, तो x का मान डालेंगे तो y का मान सेम आएगा, या हम समीकरण फर्स्ट में डालें या समीकरण सेकंड में डालें। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर स्टूडेंट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। आप देख रहे हैं 3 और x का वैल्यू कितना आया 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 दूना 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 प्लस 6 इधर आया क्या होगा -6, 4y इक्वल टू 10 में 6 जाए कितना होगा 4, y बराबर 4 बटे 4। तो स्टूडेंट कितना मर्द कट गया 1 मर्द कट गया। अतः x का जो वैल्यू हुआ 2 और y का वैल्यू हुआ जो 1, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो स्टूडेंट जो बना, ये जो बना हमारा जो है वो विलोपन विधि, या इसको हम लोग बोलेंगे तुलनात्मक विधि। तो ये पहला विधि पता है आपको स्टूडेंट, ऐसे आपको हम 5 विधि बताएंगे। अब स्टूडेंट y को गुणांक लेकर बनाए हैं स्टूडेंट, इसी हिसाब को x का गुणांक लेकर भी बनाएंगे, जो आपको अभी बता रहे हैं, तुलनात्मक विधि भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट जैसे ये हमारा जो है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से गुना करेंगे समीकरण फर्स्ट में, और यहाँ पे 3 है तो 3 से गुना करेंगे। यहाँ समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट में हम 2 से किए और समीकरण सेकेंड में 3 से गुना कर घटाने पर। अब स्टूडेंट 3 दूना कितना होगा 6x प्लस 4 दूनी कितना होगा 8y, और 10 दूना कितना होगा 20, 3 दूना कितना होगा 6x, 3 दूनी कितना होगा 6y, और 3 दूना कितना होगा 6। अब स्टूडेंट ये देखना है, ये जो 6x और ये 6x दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे वो देखेंगे। साइन को हम चेंज करते हैं, जब हम काटना है तो हम साइन को चेंज करेंगे। तो साइन कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ घटाने पर लिखें, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये 6x और माइनस 6x कट गया, 8y और 6y 14y, और 20 में 6 गया 14, y बराबर 14 बटे 14, y का वैल्यू कितना आया 1। अब y का मान रखेंगे हम कहाँ स्टूडेंट, समीकरण फर्स्ट में डालो या समीकरण सेकंड में डालो, दोनों में डालोगे तो सेम आएगा आंसर। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट? तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 है। 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x का वैल्यू कितना है? नहीं है, y का वैल्यू है प्लस 4y का वैल्यू कितना है? 1 बराबर 10। 3x प्लस 4 बराबर 10। 3x बराबर 10 प्लस 4 का क्या होगा? -4। 3x बराबर कितना आ गया? 10 में से 4 घटा तो कितना है? 6। x बराबर 6/3। 3 दूना 6। x का वैल्यू कितना है? 2। तो स्टूडेंट अतः x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। इस तरह से हम लोग विलोपन विधि और तुलनात्मक विधि समझ गए। अब इसी प्रॉब्लम को स्टूडेंट हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे डील करेंगे वो अब देखेंगे। क्वेश्चन हमारा यही है 3x प्लस 4y और 10 2x माइनस 2y बराबर 2। ये फर्स्ट है और सेकेंड है। अब स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक को तोड़ते हैं और दूसरा में डालते हैं। तो यहाँ दिया हुआ क्या गो है? 2 गो। तो 2 गो में से कोई एक को तोड़ेंगे और दूसरे में डालेंगे। अगर पहला को तोड़ेंगे तो दूसरे में डालेंगे, दूसरा को तोड़ेंगे तो पहले में डालेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको तोड़ते हैं और किस में डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं, मेरा मन है कि हम सेकेंड को तोड़े, कोई बच्चा कहे हम फर्स्ट को तोड़े, तो मैं अभी सेकेंड को तोड़ के बता रहा हूं। ये है हमारा प्रतिस्थापन विधि। अभी आपको जो हम बताए थे इससे पहले वो लुप्तीकरण विधि था और जिसको बोलते हैं विलोपन विधि भी। अब स्टूडेंट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तभी जानेंगे ना कि आप हमको कितना मान सम्मान देते हैं। इसमें फर्स्ट को और सेकेंड है तो कोई ए वो को तोड़ेंगे। सेकेंड को तोड़ रहे हैं तो 2x बराबर 2 और माइनस 2y इधर क्या होगा? प्लस 2y। x बराबर 2 प्लस 2y गुने 2 है स्टूडेंट, तो यहाँ क्या होगा? भागे 2। x बराबर 2 कॉमन लेंगे, 2 एकम 2 प्लस y बटे 2, 2 से 2 कट गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 1 प्लस y। अब स्टूडेंट x का वैल्यू हमको 1 प्लस y आ गया। इसको समीकरण हम मान लेते हैं 3। अब ये x का वैल्यू जो है, जो समीकरण हम 2 को तोड़े हैं तो समीकरण फर्स्ट में डालेंगे। अगर 1 को तोड़ते तो 2 में डालते, लेकिन तोड़े किसको है? सेकेंड को, तो हम फर्स्ट में डालेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 x का वैल्यू कितना है? 1 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 एकम 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 प्लस 3y और 4y कितना? 7y। 7y बराबर 10। 7y बराबर 10 और प्लस 3 आ गया माइनस 3। 7y बराबर आपका आ गया 7, y बराबर 7/7। तो y का वैल्यू स्टूडेंट कितना आ गया? 1। अब y का वैल्यू जो 1 आया, आप कोई भी मेथड से बनाएंगे सबका आंसर x और y दोनों का वैल्यू सेम आएगा, कोई भी मेथड से बनाए। लेकिन इन एग्जाम आपको कहे कि तुलनात्मक विधि बनाए तो आप तुलनात्मक विधि बनाइएगा। इन एग्जाम आपको प्रतिस्थापन विधि कहे तो प्रतिस्थापन विधि आप बनाएंगे। अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देख रहे हैं। y का वैल्यू फाइन आ गया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation first and we get 3x plus 4y equal to 10। 3x plus 4y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 1 बराबर 10। 3x plus 4 बराबर 10। 3x बराबर 10 माइनस 4। 3x 10 में से 4 कितना? 6। तो x का वैल्यू 6/3, 3 गुना 6। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। यही आपका आंसर आ गया। जब हम
आपको विलोपन विधि यानी कि तुलनात्मक विधि बताया, उसमें भी x का मान 2 आया और y का मान 1 आया, और प्रतिस्थापन विधि बताया है उसमें भी आपको सेम आ रहा है। अब स्टूडेंट हम चलेंगे आपको अगले विधि की तरफ, जिस विधि का नाम है आपको अभी बता रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्टूडेंट आपको जो बता रहे हैं उस मेथड का नाम है तुलनात्मक विधि, बाय कंपैरिजन मेथड। बाय कंपैरिजन मेथड, इसी प्रॉब्लम को हम तुलनात्मक विधि से देखेंगे। फर्स्ट टाइप सेकेंड। अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, जब हम तुलनात्मक विधि बनाते हैं तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, दोनों को तोड़ते हैं। पहला विधि आपको बताएं हम विलोपन विधि, जिसको हम लोग तुलनात्मक विधि कहते हैं, और दूसरा विधि जो बताए हैं आपको अभी प्रतिस्थापन विधि, और थर्ड विधि जो बता रहे हैं उसका नाम है लुप्तीकरण विधि। इस विधि को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें समीकरण फर्स्ट को भी तोड़ते हैं और समीकरण सेकेंड को तोड़ते हैं और तोड़ेंगे। तो स्टूडेंट 3x बराबर 10 और प्लस 4y इधर आके माइनस 4y, x बराबर 10 माइनस 4y, ये गुणो 3 है, यहाँ भागे 3 आ जाएगा। इसको समीकरण हम मानेंगे थर्ड। तो फर्स्ट को तोड़ लिए, अब सेकेंड को तोड़ेंगे। 2x बराबर 2 माइनस 2y प्लस 2y, और x बराबर 2 प्लस 2y बटे 2, ये समीकरण फोर्थ हो गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये दोनों के संगत पक्षों को बराबर करेंगे, यानी कि एक का मेरा आया है 10 माइनस 4y अपॉन 3 और एक का आया है 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे। 2 इंटू 10 माइनस 4y बराबर 3 इंटू 2 प्लस 2y। 2 में 10 से गुना करेंगे स्टूडेंट, 2 दहाएंगे 20, 2 में 4 से करेंगे 4 दूनी 8y, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6y, 20 प्लस 6 उधर जाके क्या होगा, माइनस 6 बराबर के उधर और 6y, और माइनस 8 में इधर क्या होगा, प्लस 8y। 20 में 6 गया कितना, 14 बराबर 14y, y बराबर 14, ये गुने 14, यहाँ पे भागे 14 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। अब ये y का मान समीकरण थर्ड में डाले या फोर्थ में डाले तो उसका वैल्यू x का निकल जाएगा। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3, 10 माइनस 4, y का वैल्यू कितना है, 1 है, बटे 3, 10 माइनस 4 बटे 3, 6 बटे 3, 3 गुना 6, अतः x का मान 2 और y का मान 1। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टूडेंट बताएं 3 मेथड, इसमें 5 मेथड जानने हैं, जिसमें 3 मेथड आपको बताए हैं। एक आपका विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक आपका जो ही बताया है लुप्तीकरण विधि। अब स्टूडेंट हमको बताना है ब्रजगुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि। तो स्टूडेंट ये समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगले वीडियो में ये ब्रजगुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि बताएंगे, और आज से चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्रॉब्लम हम बताएंगे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी, और नहीं भी सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी वीडियो मैं रोज़ डालूंगा वो आप पर सबसे पहले जाएगा। और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल का नाम है RN क्लासेज। और थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।